जय हिंद। आज का हमारा प्रश्न है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये में 2, 3, 5 के अनुपात में बांटें। तो बताइए कि सबसे अधिक धन किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम इस प्रकार के सवालों को लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप अनुपात को लिख लीजिए। ठीक, तो पहली है, कौन है? सोनी, दूसरा है मोनी और तीसरा है टोनी। तो इनका अनुपात इनके नीचे पहले लिख लेंगे, 2, 3, 5। ठीक है, और क्या करेंगे, इनका अनुपातिक योग बना लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अनुपातिक योग का मतलब सभी संख्याओं को जोड़ के एक जगह लिख लिया जाएगा। तो 2, 3, 5, 5, 10, अर्थात इनका अनुपातिक योग हो गया 10। और इसी 10 के बराबर कितना है? 2400। 10 से भाग दे देंगे, 240 आ जाएगा। और 240 का उठा के गुणा कर देंगे तो सबका धन पता चला जाएगा। ठीक, तो 240 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक, 480 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम तीनों में गुणा कर देंगे। पूछा गया है कि सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। ठीक, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को सबसे अधिक धन मिलेगा। ठीक, तो 5 का गुणा 24 में कर देंगे, 240 गुणे 5, तो आ जाएगा हमारा 5 चौको 20, 5 दूनी के 10, 2 12 और 1 जीरो इधर वाला। अर्थात सबसे अधिक धन टोनी को मिलेगा। और कितना मिलेगा? 1200 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि ए बी सी में 3500 रुपये को इस प्रकार वितरित कीजिए कि ए बी अनुपात ए बी बराबर 5:4 तथा बी सी बराबर 3:2 हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। और ए बी सी का अनुपात कैसे निकालना है पिछली वीडियो में बताया था। पहले लिख लेंगे ए बी और सी। पहले हम देखेंगे ए बी का कितना है, 5:4। जो खाली स्थान बचा इसी 4 को लिख लेंगे। अब बी सी का कितना है, 3:2। और इधर जो खाली स्थान बचा उसी संख्या को एक बार और लिख लेंगे। इनका गुणा कर देंगे, 5×3 = 15, अनुपाते 4×3 = 12, अनुपाते 4 दूनी के 8। यह संख्या किसी एक संख्या से विभाजित यदि होती है तो कर देंगे, नहीं तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात कितना हो गया? ए बी और सी का अनुपात कितना हो गया? ए का हो गया 15, बी का हो गया 12 और सी का हो गया 8। इनका भी अनुपातिक योग बना लेंगे। 12, 8, 20 और 15, 35। और इस 35 से जो दिया गया अमाउंट रहेगा उसी में भाग दे देंगे। तो दिया गया अमाउंट कितना है? 3500। 3500 में 35 से भाग देंगे, 100 बार में विभाजित हो जाएगा। और इस 100 को उठा के तीनों के अनुपात में गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा तीनों कितने कितने रुपए पाए हैं या मिला है। तो पूछा गया है कि बी को कितना रुपए प्राप्त हुए। तो बी हमारा कितना है? 12। तो 12 में गुणा कर देंगे 100 का, तो हो जाएगा 12
100। ठीक है, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? 1200। ठीक है, चलिए इसी तरह का कुछ एक अलग प्रश्न, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2000 रुपए है जिन्हें पी क्यू आर को इस प्रकार बांटना है कि पी को क्यू का दूना तथा क्यू को आर का आधा मिले। जो पी है उसे क्यू का दुगना मिलना चाहिए, ठीक है, और जो आर है उसे क्यू का आधा मिलना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक, क्यू को हम मान लेते हैं 2। ठीक, कह रहा है कि जो P है वो Q का दुगना है, तो Q का दुगना P को कर दे रहे हैं, 2 दूनी के 4। और यहाँ पे कह रहा है कि जो Q को R का आधा मिला है। ठीक है, जो Q को जो संख्या मिली है वह R की आधा मिली है, अर्थात 4 लिख देंगे तो 4 का आधा Q को मिला है। ठीक है, हो गया ना। पहले में क्या कह रहा है, P को Q का दुगना, तो P को Q का दुगना है और Q को R का आधा, Q को R का आधा है। अनुपात बना लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 1 2 का अनुपात हो जाएगा। अब इसी अनुपात को 2000 रुपए में बांटना है। लिख लेंगे P Q R, 2 1 2, अनुपातिक योग हो जाएगा 5। इस 5 से 2000 में भाग दे देंगे, 2000 में भाग देंगे तो 400 बार में कट जाएगा। 400 का उठा के तीनों संख्याओं में गुणा कर देंगे तो तीनों लोगों का हिस्सा पता चल जाएगा। पूछा है किसका, आर का हिस्सा कितना है, तो आर का अनुपात 2, तो 2 गुणे 400 बराबर हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे थोड़ा सा भिन्न सवाल अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि पी क्यू आर में 3 5 7 के अनुपात में बांटी गई, जिसमें से क्यू का भाग 1500 रुपया है। किसका भाग, क्यू का। क्यू का भाग 1500 रुपया हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। पहले हम पी क्यू आर तीनों को लिख लेंगे, 3x 5x और 7x, ये इनका भाग का अनुपात हो गया। अब कह रहा है कि Q का भाग 1500 है, अर्थात 5x बराबर 1500 रुपए, तो x बराबर 300। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 300, और इसी x का गुणा अगर दोनों संख्याओं में कर दिया जाएगा तो उनका पता चल जाएगा। तो p का कितना है 3x, तो 3 गुणे x की वैल्यू 300 बराबर हो जाएगा 900 रुपये। ठीक, और
आर का कितना है 7x, तो 7 × 300 बराबर 7 × 3 = 2100। ठीक। तो कह रहा है कि इनका अंतर कितना होगा। इनका अंतर हो जाएगा 2100 में से 900 आप घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1200 रुपये। ठीक है, इनका अंतर हो जाएगा 1200 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।